देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सर्व समीकरण हमने लिख दिया है। ये आपके इस मतलब इस क्लास में इतना ही सर्व समीकरण आपको पढ़नी है। दैट मीन्स आपके इतने फॉर्मूला हैं जो कि वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी देखा होगा, एक्स वाई के जगह पे वहाँ पे ए और बी यूज़ किया गया था। ठीक है, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमको एक्स वाई के रूप में दे दिया क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में ज़्यादातर हम एक्स वाई जेड यही सब वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। देखिए पहली सर्व समीकरण है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई है, उसके बाद इसके होल ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वल है, यही सर्व समीकरण कहला रहा है कि ये इक्वल है। यहाँ पे हम जो x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे जो हम y की वैल्यू रखेंगे और इसको हल करने के बाद यहाँ पे x y की वैल्यू वही रखते हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लें, जैसे x की वैल्यू 1 रख दिया, y की भी वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो x प्लस वाई का क्या बोला है होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 का आपका होल स्क्वायर। ये आपका कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अब सर्व समीकरण क्या कहती है कि यहाँ पे भी हम एक्स वाई की वैल्यू अगर वही रखें तो वो भी 4 ही आना चाहिए। तो देखिए पहले क्या दिया, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2xy इसका मतलब 2 गुणित x गुणित y, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि एक्स वाई दोनों की वैल्यू हमने 1 रखी। अगेन 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब आपका y के स्क्वायर, देखिए ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, टोटल आप ऐड करो कितना आएगा आपका 4। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपकी सर्व समीकरण कहलाई, आइडेंटिटी कहलाएगी। ये एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं, रहते हैं, माने क्या जाएंगे। ठीक है, मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से हम इसको देखते हैं। सेकंड देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना, जो माइनस 2xy है बस वहां पे क्या ले लेना है आपका माइनस लेना, बाकी दो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर में था, पूरा ब्रैकेट लगा के दोनों के एक साथ हमने स्क्वायरिंग की थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल में अलग अलग स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये दो ब्रैकेट में टूट जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, इनटू का साइन आएगा, दोनों एक दूसरे से गुणा के फॉर्म में रहेंगे। अब यहाँ देखिए इसी टाइप को यहाँ पे दे दिया, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां पे आपके ए बी जो रहेंगे वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, मतलब नंबर रहेंगे, x प्लस ए कोई नंबर और x प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर, मतलब वेरिएबल आपके एक ही है लेकिन नंबर्स आपके अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर और उन दो नंबर को जोड़ देना है और उसको वेरिएबल साथ इनटू कर देना है, और यहाँ पे उसका दोनों आपके कांस्टेंट को। ये सारा आपका जो फॉर्मूला है ना, इसको अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। अभी खाली हम एक बार एक फॉर्मूला का आपको, आपके जो आइडेंटिटी है इनको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देगा, वो रीड कैसे करना है। फिफ्थ है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहां पे सबको मिलाकर एक ब्रैकेट में करके स्क्वायर किया जाता है या फिर क्यूब किया जाता है, उसको होल करके पढ़ा जाता है, होल स्क्वायर होल क्यूब, इस तरीके से रीड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 3 दिया है तो पहले तीनों का आप स्क्वायरिंग के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या 2 था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 मिला था, यहाँ पे 3 है तो अपने को 3 मिलेगा। अब क्या करना है, इसके बाद इनके भी कुछ टर्म्स रहेंगे, तो 2xy 2xy 2yz एंड 2zx। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे कि पहले तीनों का स्क्वायर होगा, फिर 2 के साथ पहले दो टर्म जुड़ेंगे इनटू होंगे, फिर 2 के साथ अगले दो टर्म इनटू होंगे, फिर 2 के साथ अगले तीसरे और पहला टर्म इनटू होगा, इन तीनों में इनटू होगा। फिर 6 वाला देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे आपके अब क्यूब वाला आ गया जिसमें आपकी घात 3 है, तो इसमें वही सिंपल सा है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy, फिर इसके साथ इंटू में क्या करना है एक्स प्लस वाई। इसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे अभी आपको किस तरीके सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे यही चीज क्या दिया है आपका, माइनस में दिया तो सारा साइन आपका जहां जहां प्लस है वहां आपके माइनस हो गया। ठीक है, ये तो आपके रहे आइडेंटिटीज के फॉर्मूला, आइडेंटिटी आपके सर्व समीकरण हैं। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 के
क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन किस सर्व समीका के में फिट बैठ रहा है, उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके 2.5 पेज नंबर 57, इसके आपके जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो दे रहा है x + 4 x + 10, x + 4 x + 10। इसमें क्वेश्चन दिया उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण इस्तेमाल करके हमको इनको गुणा करना है। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम सोचे तो ये देखिए आपका यहाँ पे x दिया है, ये आपके कांस्टेंट दिए हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x + a x + b लिख सकते हैं, x + a और x + b। x + a और x + b जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे x, प्लस की जगह पे प्लस, a की जगह पे आपका 4, अगेन x की जगह पे x और b की जगह पे आपका 10 आ जा रहा है। इसका मतलब हम ये सर्व समीकरण इसमें यूज कर सकते हैं। अगर ये सर्व समीकरण हम यूज करते तो इसका वैल्यू क्या होता है, x² a + b × x + ab, मतलब a × b। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि क्या कौन के बराबर होगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग के बाद क्या होगा, x की वैल्यू तो x ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको केवल आपको एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं हम। a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है कि x², तो आपका x² प्लस a + b 4 + 10 इंटू x जब पे आपका x प्लस ab मतलब 4 × 10। अब इसको देखिए x² ये कितना आएगा आपका 14x + 40, ये इसका गुणनफल है। अब देखिए अगर हमको अपना आंसर चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप डायरेक्ट इंटू करके देख लीजिए। x + 4 x + 10 आपको सिखाया गया है डायरेक्ट इंटू कैसे करना है। हम x को, इस ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं और इस ब्रैकेट को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, तो ये आपका x + 10, देखिए x² प्लस 10x, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस 4x + 40, क्योंकि ये आपका 2 घात है तो अकेले रहेगा, क्योंकि इसके साथ और 2 घात नहीं है, यहाँ पे आपके सिंगल घात है, दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। 10 + 4 कितना जाएगा 14 + 40। देखिए यही सेम आया, मतलब आपको यहाँ पे यही चीज करना है, लेकिन इसको आपको फॉर्मूला यूज करके करना है। दोनों के बीच में आपको फॉर्मूला देख करके रखना है। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि इसमें आपको जो समीकरण हैं, उन जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को समीकरणों के लिए के रिस्पेक्ट में आपको इसके सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है 103 × 107। अब ये नंबर दे दिया है, इसको आपको नंबर के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम नंबर को देखिए, इस नंबर को पहले हमको ब्रेक करना है, इस तरीके से तोड़ना है
कि इसमें कुछ ऐसे दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई एक टर्म ऐसा है जो कॉमन रहे, जो कॉमन रहे। देखिए एक में इसमें 3 अलग हो सकता है, इसमें 7। अगर 3 और 7 हम अलग करते तो ये क्या होगा 100 + 3 और ये होगा आपका 100 + 7। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 100 + 3 और ये आपका आ जाएगा 100 + 7। ठीक है, अब इसी को हम फिर से कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। किससे कंपेयर कर रहे हैं x + a x + b। हम x + a और x + b ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, a की वैल्यू आपकी 3 और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। क्लियर हुआ? हमने बस यहाँ पे ध्यान दिया कि हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि इनमें कोई भी एक नंबर, चाहे इधर का नंबर चाहे इधर का नंबर, प्लस के पहले वाला या फिर प्लस के बाद वाला, दोनों में कोशिश करेंगे कुछ कॉमन नंबर मिल जाए ताकि वो हम किसी सर्व समीकरण में उसको सेट कर लेंगे। इसके पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सारे फॉर्मूला थ्रू अच्छे से याद होना चाहिए। याद रहेगा तभी आप सोच पाओगे कि इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है x + a x + b, दैट मीन x² + a + b × x + ab प्लस ab। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 300, b की वैल्यू है आपकी 7। x² इसका मतलब आपका 100² प्लस a + b 3 + 7 इंटू x, ये इंटू में है ना, तो इंटू x का मतलब इंटू 100 प्लस a इंटू b, दैट मीन 3 × 7। अब देखिए आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। 3 + 7 10 और 10 × 100 1000। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 × आपका ये आ जाएगा 100,000 और ये आपका 21, सबको प्लस करिए आपका 1121 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आपको चेक करना है, रीचेक करना है, तो आप इसको डायरेक्ट गुणा करके देख सकते हैं 103 को और 107 से। केवल आप इसको चेक करने के लिए ये काम करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में इसको आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि उसको सर्व समीकरणों के द्वारा सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है, इनको इस्तेमाल करना ही है, इनके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ये नहीं कि एग्जाम में आया डायरेक्ट आप इसको इंटू किए और आंसर लिख दिए, भाई हमारा आंसर आने से मतलब है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए कि उसमें पूछा क्या है, किसके थ्रू आपको सॉल्व करने दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले शब्द बोल दिया है सर्व समीकरणों का प्रयोग कीजिए, दैट मीन आइडेंटिटीज, जो हमने फॉर्मूला बताया उन फॉर्मूला का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक वीडियो में नहीं बन पाएगा और इस चैप्टर के ऑलरेडी आपके 4 वीडियो हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो बन रहा है। तो आप अपने, अगर हम सारा क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर दें तो आप क्या सॉल्व करेंगे, उसको प्रैक्टिस के लिए आपके पास होना चाहिए ना क्वेश्चन। तो आप बाकी जो इनके जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके खुद के लिए होमवर्क है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन आपका इस तरीके का है। देखिए अब इसमें तो कोई 2 तरीके का चीज नहीं दिख रहा है कि 2 अलग अलग गुणनखंड है या फिर एक गुणनखंड इसको हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमको एक बहुपद ऐसा दिख रहा है जो 3 जुड़ा हुआ, 3 पद एक साथ जुड़े हुए, तब हमको ध्यान देना है कौन सा सर्व समीकरण इसमें सेट हो सकती है। तो देखिए अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे y² दिया है, अगर हम इसको भी पूरा स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सके तो कर सकते हैं। x तो आपका स्क्वायर में दिया है, लेकिन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3², दैट मीन 3 × 3, इसका मतलब 9।
तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, x का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर आपको क्या रिपीट कर देगा, 9 कर देगा। अब ये वाला बीच का गैप छोड़ दीजिए, y स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई तो आपका एज इट इज रहेगा। अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब आपका 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ सेट होते हुए हमको दिख रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह हमने 3x लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह हमने 1y लिया। अब बीच वाला सेट करना है, बीच वाले में अपने पास 2 ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है, हम 2 एक अलग से कर देते हैं। लेकिन 2 के साथ 2 खाली नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है आपका 6 है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 6 और एक किसी के साथ भी गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बैठ रहा है आपका, अगर हम इसको कंपेयर करें, 1 यहाँ नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, अब हम सर्व समीकरण से कंपेयर कर रहे हैं। सर्व समीकरण हमारा क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पे हमको मिल रहा है, एक्स की वैल्यू हमको मिल रही है 3x। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3x स्क्वायर लिख रहे हैं। और वाई स्क्वायर मतलब y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे y ही मिल रही है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ बीच में 2xy, 2xy, इसको अगर हम थोड़ा सा ए बी के फॉर्मूला में लिख दे तो थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में भी एक्स वाई यूज हो रहा है और क्वेश्चन में भी एक्स वाई दिया है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, इसीलिए हम आपको इसको ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमको वेरिएबल यूज करना तो हम ए बी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपकी आ जा रही है 3x, बी की वैल्यू आपका बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी आ जा रही है y। अब देखिए बीच में क्या दे रहा है, 2ab पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ये सर्व समीकरण को, इस आइडेंटिटी को। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो है वो पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हम फॉर्मूला के रूप में इसको लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसका आंसर, इसका भी आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर 6xy प्लस y का होल स्क्वायर। a की जगह पे आप लिखोगे 3x, b की जगह पे आप लिखोगे y होल स्क्वायर। ये इसका आंसर, ठीक है। हमको यहाँ पे एक्स वाई में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था, इसीलिए हमने वहाँ पे ए और बी का यूज कर लिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, इसमें एक आपका माइनस वाला दिया है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला मैं बता देती हूँ, जो थोड़ा भी टफ रहेगा उसको मैं बता दे रही हूँ। सेकंड वाला सेम चीज है, बस माइनस के लिए इस्तेमाल होगा, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। थर्ड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए इसमें सर्व समीकरण कौन सी यूज होगी, इसको हम एक बार अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस y बाई 100 का होल, y बाई 10 का होल स्क्वायर। ये y स्क्वायर और 100 का, अगर हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको 100 मिलेगा। 10 गुड़ी 10 कितना होता है आपका 100, 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये अपना 10 का स्क्वायर हो गया। अब
ऑन कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, हमने फॉर्मूला में जब शुरुआत में फॉर्मूला लिखे थे तो उसमें लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसकी जगह पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई बहुत तरह लिखा हुआ है। अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी आ जा रही है एक्स और बी की वैल्यू आपकी आ जा रही है वाई बाय 10। स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ए की जगह पे आपका एक्स लिखा है और बी की जगह पे आपने क्या लिखा है, वाई बाय 10 लिखा है। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला आपका ये कह रहा है। कभी कभी इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, कभी कभी इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। इसमें वो कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको पहले लिख रहे हैं क्या इसको पहले लिख रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड राइट में आ सकता है, राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट में जा सकता है। तो ये आपका देखिए y बाई 100, देखिए ए के जगह हमने क्या लिखा x, b की जगह हमने क्या लिखा प्लस y बाई 100 x माइनस y बाई 100। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है कि कौन सा उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आप सारा फॉर्मूला कोशिश कीजिएगा a प्लस बी के फॉर्म में याद कर लीजिएगा, ज्यादा इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, क्योंकि एक्स वाई में फॉर्मूला भी रहेगा, एक्स वाई में क्वेश्चन भी रहेगा, तो गलती थोड़ी भी बहुत हुई तो आप आंसर गलत निकाल देंगे अगर ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपको कहता है सर्व समीकरण यूज कीजिए। पहला देख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस, इसमें आपका सर्व समीकरण नंबर कहाँ गया, 5 लगेगा। वहां पे लिखे थे ना लाइन से, तो कि बुक में भी सर्व समीकरण नंबर 5 दिया 54 पेज पे। तो देखिए इसमें आपके सर्व समीकरण 5 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस 3, मतलब यहाँ पे 3 आपके अलग अलग वेरिएबल दिया है, एक्स वाई जेड आपके 3 अलग अलग वेरिएबल दिए हैं, तो तीनों अलग अलग वेरिएबल दिए हैं, तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लास्ट में ना इसके जो सारे फॉर्मूला सारा सर्व समीकरण है a प्लस बी के फॉर्म में लिख के आपको दे देंगे ताकि याद करने में आपको आसानी पड़े। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का 3 तो दिया, हमने भी तीन वेरिएबल ले लिया, तो a की वैल्यू आपकी आ गई x, b की वैल्यू आपकी आ गई 2y, c की वैल्यू आपकी आ गई 4z। ठीक है, कंपेयर कर दिए तो इतना आया। तो अब जब कंपेयर किए तब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है a प्लस बी इंटू सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab इंटू 2bc इंटू 2ca। तीनों का पहले प्लस के साथ ए स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद मल्टीपल चलेंगे 2 के साथ, 2 इंटू पहले 2 वेरिएबल प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा वेरिएबल प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला वेरिएबल। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये था। अब यहाँ से वैल्यू रखिए आप, a की जगह पे आपको दिया है एक्स स्क्वायर, b की जगह पे आपका दिया है 2y दिया है, b स्क्वायर 2y मतलब 2y का होल स्क्वायर। सिर्फ आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अगर उसने होल स्क्वायर बोला मतलब 2 और y दोनों में आपका स्क्वायरिंग होगा तो आप उसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से c की वैल्यू आपकी दी है 4z मतलब 4z का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी x, b की वैल्यू क्या है आपकी 2y,
प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू आपके यहां से लीजिए 2y और सी की वैल्यू क्या है आपकी 4z प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू आपकी 4z और a की वैल्यू आपकी x। देखिए एक बार आप यहाँ पे ध्यान से कंपेयरिंग वाला काम कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से a और b और c जो फॉर्मूला में जो वैल्यू रखनी है आप यहाँ से रखिएगा, ऊपर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से वैल्यू देख लेना डायरेक्टली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये आपका रहेगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर जाएगा ना 4 चौक 16 इंटू जेड स्क्वायर प्लस नंबर का नंबर से इंटू कर दीजिए 4, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल से तो वेरिएबल इंटू के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ भी आपका नंबर से नंबर इंटू जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 y जेड, यहाँ पे भी आपका नंबर से नंबर 8 जेड एक्स। देखिए इसके बाद ये कुछ भी एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं होंगी क्योंकि सब में अलग अलग वेरिएबल दिया है और वेरिएबल अगर सेम भी कहीं है तो उसका आपकी घात अलग अलग है, इसलिए अभी ये दूसरे से ऐड नहीं होंगी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंडन कीजिए। मतलब आपका ये जो बहुपद है ये आपका दिया है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 6xz। ठीक है, आपका ये ध्यान देंगे कि जो हम लोग फॉर्मूलाज जो पढ़ रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके आगे जो भी लिखा था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz, देखिए yz एंड 2zx, xz लिखा या फिर zx लिखेगा। इसी तरीके से हमको मतलब पहले से थोड़ा सा ध्यान में सोच लेना है कि ये किस पे फिट हो सकता है और उसी तरीके से उसी वे में तब हम उसी फॉर्मूला में उसको पूरा फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, 16z को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे हमको चाहिए 2xy, मतलब 2x जब हमने क्या रखा, हम इनटू को जो गुणा है उसको पॉइंट में लिख रहे थे, डेसिमल लगा कर रहे हैं, ठीक है। 2x और y की जगह पे क्या लिखना है हमने को 3y माइनस अगेन 2yz। देखिए फॉर्मूला में अपने पास यहाँ पे प्लस था, इसका मतलब इनमें से yz यूज हुआ, y और z में से कोई एक नंबर आपका नेगेटिव है। अब वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर नेगेटिव है, जो नंबर नेगेटिव रहेगा फिर यहाँ पे हम चेंज करेंगे उस चीज को। 2yz देखें तो 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने क्या लिखा 3y और z की वैल्यू हमने लिखा 4z। देखिए अभी हम नेगेटिव को छोड़ दे रहे हैं, माइनस को छोड़ दे रहे हैं, अभी मैं माइनस लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि वो माइनस किसके साथ सेट हो रहा है। माइनस 16 को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स जेड, दैट मीन्स 2x 4z, 2x 4z। देखिए हमने इसी को यहाँ पे अलग तरीके से लिखा, 4x स्क्वायर को हमने 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को 3y स्क्वायर,
16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy को 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 दूरी 4 4 तिहाई 12xy माइनस 24 देखिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24 2 तिहाई 6 6 चौक 24 और yz इंटू 16 2 2 जा 4 4 4 जा 16 2 दूनी 4 4 दूनी 4 चौक 16 yxz। अब देखना है कि हमको जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे सब क्या था, प्लस में था। अब देखना है कि ये किसके साथ, ये यहाँ का प्लस करना, यहाँ पे हमको माइनस कर देना है। तो देखिए अगर मैं देखूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 4z है, 4z दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसको मैं प्लस करके ये वाली वैल्यू मैं अगर माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आपका ये आपका जाएगा प्लस, ये आप हम क्या कर देंगे माइनस 4z। इसका मतलब आपका जो z की स्क्वायर वैल्यू थी वो आपकी 4z। अब तुलना करते हैं, तुलना करने पे सर्व समीकरण से तुलना करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपका a स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, अभी 10 पहले लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सब मिला के आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए a के जगह पे अपने को क्या मिला है 2x, b के जगह पे हमको मिला है 3y, c के प्लेस पे हमको मिला है -4z। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूरा क्वेश्चन उतारना है। और ये वाली जो वैल्यू है, इन वैल्यू को इसमें यहाँ पे लिख देना है। a के जगह पर आप लिखिए 2x प्लस बी प्लस सी, मतलब -4z का टोटल क्या है आपका होल स्क्वायर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4z का होल स्क्वायर। ये उसका गुणनखंड है। ध्यान देना है कि ये इसको एक बार आप देखेंगे, आपको अगर फॉर्मूला याद है, सारे आइडेंटिटीज याद है, सारे सर्व समीकरण याद है तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपको कौन सा सर्व समीकरण इस्तेमाल करना, उसको किस सर्व समीकरण में पूरा उस तरीके उसको सिंप्लीफाई करके उसमें सेट करना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 5 का मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस चैप्टर के हम बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है आपका 2x प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन आपका आ जा रहा है क्यूब वाला, जिसमें आपको क्यूब करना है। तो सिंपल सा है, इसको आप क्या कर दीजिए तुलना कीजिए। किससे तुलना करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। इसको हम एक सेट अच्छे से लिख देते हैं, व्यंजक की तुलना डैश से करने पर। अगर हम इसे तुलना करते हैं तो a की वैल्यू हमको मिल जा रही है 2x, b की वैल्यू हमको मिल जा रही है 1। ठीक है, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू अपने पास क्या जा रही है 1। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल क्यूब आपको कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab।
हमने शुरुआत में पढ़े ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, तुलना करने पे, अब तुलना तो कर लिए लेकिन अब हम पूरा फॉर्मूला देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमने पढ़ा था एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हमने ए बी के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए ए के जगह पे अपने को लिखा है 2x, बी की जगह पे हमने को लिखा है 1। ए को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू रखें, यहाँ पे बी की वैल्यू रखिए 1 क्यूब, 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 3x 2x, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 1। ये आपका अगर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा 6x 2x प्लस 1, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला में ए और बी कंपेयर करके उसकी तुलना करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और सीधा सीधा ए की वैल्यू रख के उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को। अगर हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं तो हम क्यूब निकाल कर रख देंगे। देखिए अब यहाँ से ये आगे नहीं सॉल्व होगा इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, सॉल्व होगा तो आप वापस वो सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन उतना सिंप्लीफाई हमको नहीं करना, हमको केवल यहाँ तक फॉर्मूला तक उसको सॉल्व करके छोड़ देना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी सर्व समीकरण यूज करना है लेकिन यही वाला सर्व समीकरण है आपका क्यूब वाला, बट इसमें आपको क्या दे दिया है, नंबर से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 99 का होल क्यूब। अब देखिए ये एग्जाम में आ गया, इसमें लिख दिया है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, सर्व समीकरण हमको इसमें प्रयोग करना है, विदाउट सर्व समीकरण किसको सॉल्व नहीं करना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमको इसको सॉल्व करना, मतलब आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे कि तीनों इंटू करके आंसर ले दिया, बाद में बोल रहे हैं कि नंबर नहीं मिला है, क्योंकि उसने डायरेक्ट इंटू करना नहीं बोला, उसने बोला है कि आप इसमें सर्व समीकरण यूज कीजिए फिर आप इसका गुणा कीजिए। अब देखिए क्यूब में है, क्यूब में अपने पास ध्यान दीजिए, क्यूब के अंदर दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स रहती थी, पर यहाँ पे तो एक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, सॉरी हाँ 100 माइनस 1 का क्यूब। ये जो नंबर वाली क्वेश्चन आती है ना, ये ज्यादातर क्वेश्चन एक के साथ जीरो वाले नंबर्स के आते हैं, जैसे 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, इस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि इनके स्क्वायर निकालने में, क्यूब निकालने में हमको आसानी होए, कठिनाई ना होए। अब देखिए अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पे या फिर इंग्लिश में लिखना है तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी तक हमने प्लस वाला पढ़ा था, इसके पहले मैं प्लस वाला बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या है, कंपेयर कर दिए, पहले भी कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, जहां जहां प्लस था वहां वहां सब जगह क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। a की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिला है 100, b की वैल्यू आपको 1, तो a की जगह पे हम 100 का क्यूब निकालेंगे, b की जगह पे हम 1 का क्यूब निकालेंगे, 3 गुणित 100 गुणित 1, फिर आपका 100 माइनस 1। अब देखिए जब क्यूब निकालते हैं 100 या फिर 10 या फिर 100, जिसमें जीरो साथ में रहता है 1 के साथ, उसको कुछ नहीं करना रहेगा, उतने बार आपको जीरो रिपीट कर देना है। 3 दिया है तो दो जीरो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अगेन 1 का क्यूब 1 आया, ये कितना है आपका 300
इंटू 99, ये सबका गुणा करेंगे तो 300 आएगा और इसको एक माइनस कर देंगे तो आपका 99 आएगा। अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, 300 का 99 से गुणा कर लेते हैं तो 29700 आएगा। आप इसको गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। क्या करना है, 3 से 99 में इंटू करना है और 2 जीरो साथ में लगा दीजिए, क्योंकि 300 है ना तो 2 जीरो साथ में लग जाएगा। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस वाली संख्या आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगी और साइन आपका नेगेटिव लगे रहेगा, तो 29701 हो जाएगा। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 970299, मतलब 99 का क्यूब कितना होता है, ये होता है, ठीक है। ये जब आप हम 3 बार 99 को गुणा करेंगे तो उसमें हमको समय लगेगा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होता है, सर्व समीकरण फॉर्मूला इसी के लिए दिया गया है यहाँ पर कि जो कैलकुलेशन, जो नंबर्स में कैलकुलेशन है वो थोड़ी हमारी इजी हो जाए। हमको 100 को गुणा करने में आसान पड़ता है, 99 गुणा करने में हमको दिक्कत होगी थोड़ी। कैलकुलेशन में कोई भी एक नंबर अगर इधर उधर हो गया तो आपके सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है 102 दिया है, तो इसको आप 100 + 2 लिख के होल क्यूब करके आपका a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और इसके आगे वाला जो दिया है 998 दिया है, तो आप इसको लिखेंगे 10,000 - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, नहीं 1000 - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको इसको सॉल्व करके इसका गुणनखंड निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा सारा समीकरण हमारा यहाँ पे यूज हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्यूब दिया है, क्यूब दिया मतलब क्यूब वाला कोई सर्व समीकरण इस्तेमाल होगा। तो क्यूब में हमने पढ़ा था x + y का होल क्यूब। देखते हैं इसमें सेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए हम जो सर्व समीकरण जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो x और y में करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, ये आपका b क्यूब। यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे। अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ का एक 6 और यहाँ का एक 6 आपको कॉमन, अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 6 × 2 a² + b 6ab², ठीक है। अब 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए कॉमन कौन कौन मिल रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ से एक a बाहर ले सकते हैं, यहाँ का b और यहाँ का b बाहर ले सकते। अब देखते हैं बचता क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था, यहाँ का भी एक a बचा हुआ, तो सिर्फ एक निकाले थे ना, a² था ना, तो एक निकाले थे, एक बचा हुआ है और बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ का 6 भी निकल चुका है और a भी निकल चुका और एक b भी निकल जाए, तो ओनली 1 b आपका बचा हुआ है, ठीक है। देखिए अब ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला के रूप में बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है, a की जगह पे देखिए यहाँ पे आपका ये दिया है, b की जगह पे यहाँ दिया। देखिए इसको कैसे करने पे, तुलना करने पे, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, x³ + y³ + 3xy × x + y। देखिए 3xy कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे a की जगह पे, x की जगह पे 2a हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी b।
यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू आपकी b आ जा रही, 3 आपका इसके आ जा रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। अब हम x की जगह पे 2a रखेंगे और y की जगह पे b रखेंगे। देखिए x की जगह पर 2a, y की जगह पे b, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा पहले याद कीजिए कि जो आपके सर्व समीकरण थी वो सर्व समीकरण यहाँ पे कौन सी फिट होगी, क्योंकि हमको यहाँ क्यूब दिख गया था इसलिए हमको लग रहा था क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब के रूप में पहले बैठाए, हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, आपका फॉर्मूला आ गया। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? सत्यापन करने बोला है। सत्यापन मतलब प्रूफ दैट, आपको एक साइड का दोनों साइड से आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको सॉल्व करके दोनों को देखना है कि वही चीज आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन में है आपका ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, अब हमको एक सर्व समीकरण से प्रूफ करना। अब हम एक ऐसा सर्व समीकरण लेते हैं जिसको सॉल्व करके ये दोनों हमको मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, क्या लेंगे, हमको भी यही पता है, मान लेते हैं हमको ये मालूम है, इसके बारे में भी हमको कुछ नहीं मालूम, ये हमको दोनों पूरा ले आना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, यह हमारा सर्व समीकरण था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो ये यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारा वैल्यू एक साइड रखते हैं। तो अगर हम सारा वैल्यू एक साइड रखेंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब ये इधर आ जाएगा, तो -3xy x प्लस वाई, ये आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है इसलिए एक बार इसको हम स्वैप कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये खाली हम थोड़ा सा अच्छे से दिखे, अरेंज दिखे इसलिए पलट रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको वो करना, आप इधर भी पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, लास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इन दोनों में से, ये बहुपद में से और इस बहुपद में से हम x प्लस वाई क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक ठोक एक्स वाई हम लोग बाहर निकालिए और यहाँ पे 3xy। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होगा। देखिए हमारा x प्लस वाई ये भी मिल गया, अब हमको ये बस निकालना है, ये इतना सॉल्व करोगे तो खाली ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आपका सर्व समीकरण क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका 3xy पहले से दिया था। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम हैं, 2xy और 3xy, ये दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो सेम सेम है। अगर बराबर वेरिएबल होती है, एक ही तरीके का वेरिएबल होता है, तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 में 2 माइनस होगा, क्योंकि सबसे पहले देख लेते हैं 3 और 2, बड़ा साइन क्या है आपका -3 है, 3 के सामने आपका -3 में 2 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1xy ओनली xy लिख सकते हैं। तो आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका क्या हो गया, हैंस्ड
हैंस प्रूफ्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। हमको यही निकालना था ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया है, आप चाहो तो इस तरीके का लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर उधर कर दिए हैं, आप इस ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। इति सिद्धम, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में इसको इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। आप फॉर्मूला लेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब और उसको आप फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ के लिख देंगे। उसके बाद हमको ये वाला वैल्यू में कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमको चाहिए पहले से ही, ये चाहिए, इसीलिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और ये सारा वैल्यू हम इस साइड ले आ लेते हैं। क्योंकि वो राइट से लेफ्ट आ रहा है, इसीलिए इसका प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। इसको हम एक बार स्वैप कर दें, क्योंकि हमको ये वाला इस साइड चाहिए था, इसलिए हमको यहाँ रख लिए। अब ये x प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स वाई, दोनों में हम एक्स वाई हमको दिख रहा है, x प्लस वाई, हम उसको कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए क्योंकि यहाँ पे एक x और एक x प्लस वाई हमने निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। 3xy इसका बच रहा है। इसके बाद क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑलरेडी माइनस 3xy यहाँ पे था। अब x प्लस वाई ये हमको वैसे ही रहने देना, क्योंकि हमको देखो एक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक वाई स्क्वायर चाहिए था, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। 2xy में 3xy क्या करें, माइनस कर दिए, माइनस xy आ गया। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्लियर। अब देखिए ये आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल खत्म होता है। यहाँ के लास्ट में सारांश दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कर लेंगे। जितना भी मैंने चैप्टर में पढ़ाया है वो सारा उस सारांश में दिया हुआ है कि कैसे आपका वो। देखिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला a प्लस बी में लिखवा दूंगी, तो कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं सिंपल सिंपल वाले जो शुरुआत वाले थे, वैसे आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ये एक्स वाई में पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। लीजिए यहाँ पे आप ABCD वाला खाली इतना ही कर लीजिए, बाकी XY वाला आप देखिएगा XY की जगह पे हम AB, क्योंकि इसके बाद आपका a प्लस बी x प्लस वाई प्लस जेड वाले थे, क्योंकि उसमें हमने अप्लाई नहीं किया, उसमें a प्लस बी प्लस सी करके करना पड़ता, तो उतना भी आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता उतना हमने चेंज कर दिया है। आप इसका यूज़ कीजिए, चाहे इसकी जगह पे XY लिख के कीजिए। यहाँ पे आपका पोलिनोमियल फिनिश होता है। पोलिनोमियल में आपके लास्ट में पूरा फॉर्मूला एक बार और दिया है, आप इसके सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको तैयार कीजिए, इनके सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए। जितनी भी क्वेरी है, जितना भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब सारे क्वेश्चन को आप टैग कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जब सारे इसके आपके 5 वीडियो बने हुए हैं, 5 वीडियो बने हैं, हम उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप उसको 1 बाय 1 करके देख लेंगे। 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है आपका। अब यहाँ से अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी रहेगा देख लेंगे कौन सा चैप्टर है। अगर आपको अपनी इच्छा से कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप उस चैप्टर का नाम, इस टॉपिक का नाम डाल दीजिए, उसके हिसाब से पढ़ा देंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बाय।